आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसको हिंदी में हम कहेंगे कि क्या हमारे चारों तरफ के जो मैटर हैं वो प्योर हैं। हमें इसके बारे में पढ़ना है। इज मैटर अराउंड अस प्योर यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हमने पीछे के चैप्टर में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। तो एनीथिंग which occupies space and that have mass is called matter, यानी कि पदार्थ कोई भी चीज हो सकता है जिसके पास खुद का मास हो, स्पेस ऑक्यूपाइज करे और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में विरोध उत्पन्न करे, तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो पिछले चैप्टर में ही हमने पढ़ा था कि मैटर को दो टाइप में डिवाइड करते हैं हम। पहला तो फिजिकल स्ट्रक्चर के फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, दूसरा केमिकल स्ट्रक्चर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर 5 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीसी, जिसके बारे में हमने डिटेल से फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मैटर को जो केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे बांटा गया उसके बारे में। तो मैटर को केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे 3 पार्ट में बांटा गया। केमिकल स्ट्रक्चर या केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे मैटर के 3 पार्ट्स हैं। इसका पहला पार्ट का नाम है एलिमेंट, जिसको कि हिंदी में कहते हैं तत्व। पहला पार्ट एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड यानी कि यौगिक, पहला तत्व, दूसरा कंपाउंड और तीसरा मिक्सचर यानी कि हिंदी में तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि रासायनिक संरचना के बेस पे मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो अब हमें पढ़ना है पहले एलिमेंट के बारे में, फिर कंपाउंड के बारे में, तब मिक्सचर के बारे में। तो एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व, एलिमेंट को कहेंगे तत्व। तो एलिमेंट क्या होता है? तो कोई भी चीज जो सिंगल, सबसे पहले एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट को 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू अदर सब्सटेंस। एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर सकते हैं और एलिमेंट जो होते हैं सिंगल टाइप ऑफ एटम्स से बने होते हैं। तो हमें एलिमेंट के बारे में 2 चीज याद रखना है। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू अदर सब्सटेंस। इसके बाद सेकेंड कि एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि ये सिंगल एटम्स से बने होते हैं। तो तत्व के बारे में 2 चीज की, तत्व एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं और दूसरा कि तत्व को हम 2 या 2 से ज्यादा चीजों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एलिमेंट जो होते हैं अभी के टाइम में एलिमेंट का टोटल नंबर 118 है। टोटल अभी तक 118 एलिमेंट का खोज हो चुका है। 118 एलिमेंट को भी डिटेल से पढ़ने के लिए 3 पार्ट में बांटा जाता है। एलिमेंट के कितने पार्ट हैं? तो 3 पार्ट्स। एलिमेंट को डिटेल से पढ़ने के लिए इसे 3 पार्ट में बांटा गया। पहला मेटल, पहला पार्ट का नाम मेटल, जिसे कि धातु कहते हैं। दूसरा नन मेटल, दूसरा पार्ट का नाम नन मेटल और तीसरा मेटेलॉइड्स। तो एलिमेंट यानी तत्व टोटल अभी कितने तत्व हैं? 118 यानी 118। इनमें से मेटल्स, एलिमेंट को 3 पार्ट में बांटा, मेटल, नन मेटल, मेटेलॉइड्स। टोटल जो है 91 मेटल हैं। अभी के टाइम में 91 मेटल हैं, नन मेटल 20 हैं और मेटेलॉइड्स 7 हैं। तो तीनों को जोड़ने पे 180।
तो कोई भी चीज एलिमेंट है या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा? तो कोई भी चीज एलिमेंट है या नहीं इसे चेक करने का दो ही तरीका है। हमें सबसे पहले देखना है कि उसे हम दो या दो से ज्यादा चीजों में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, और वो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने हैं। तो अगर हमें कोई पूछे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, लेकिन क्यों हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो हमें यहाँ पे सीधा सीधा देखना है कि हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स एंड हाइड्रोजन कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू अदर सबस्टेंस। तो हाइड्रोजन सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि सोडियम एक एलिमेंट है, लेकिन क्यों, तो हमें यहाँ भी यही लिखना है कि सोडियम इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू अदर सबस्टेंस, सो सोडियम इज अ एलिमेंट। सोडियम क्या है? एलिमेंट है। सोडियम इज एन एलिमेंट, एलिमेंट नहीं होगा। तो सोडियम, इसी तरीके से हम देख सकते हैं बाकी एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट होने के लिए दो कंडीशन, कि इसको डिवाइड नहीं कर सके और दूसरा सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने। एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट का टोटल नंबर 118, मेटल 91, नॉन मेटल 20, मेटेलॉइड्स 7। तो अब हम एक एक करके मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स के बारे में जानते हैं। मेटल को हिंदी में कहेंगे धातु, नॉन मेटल को अधातु, मेटेलॉइड को उपधातु। तो हम ये जान लेते हैं कि मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स पेरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं। तो पेरियोडिक टेबल में एक जिग जैग लाइन होता है राइट साइड में। तो पेरियोडिक टेबल में इस जिग जैग लाइन पर जितने भी एलिमेंट हैं वो मेटेलॉइड्स हैं। जिग जैग लाइन पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटेलॉइड्स हैं, और जिग जैग लाइन के राइट साइड में जो एलिमेंट होते हैं, राइट साइड में होंगे तो वो होंगे नॉन मेटल, और लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट हैं वो होंगे मेटल। तो पेरियोडिक टेबल में जिग जैग लाइन पे मेटेलॉइड्स, राइट साइड में नॉन मेटल, लेफ्ट साइड में मेटल। तो अब हम जानते हैं कि मेटल्स में कौन कौन से प्रॉपर्टी होने चाहिए। तो मेटल जो होते हैं, सबसे पहले मेटल के पास स्पेशल टाइप ऑफ लास्टर होता है, यानी कि स्पेशल इसमें चमक होता है, जिसे कि हम मेटेलिक लास्टर कहते हैं। मेटल के पास स्पेशल चमक होता है जिसे कि मेटेलिक लास्टर कहते हैं। एग्जाम्पल में गोल्ड, गोल्ड बहुत ही चमकीला होता है, साथ ही सिल्वर, ये सब चमकीले होते हैं। दूसरा, मेटल जो होते हैं, मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स कैसे होते हैं? तो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल को हिंदी में कहते हैं आघात वर्धनीय होते हैं। धातु आघात वर्धनीय होते हैं। मेलिएबल का मतलब है कि अगर कोई भी सब्सटेंस को पीट पीट के हम पतला चादर बना देते हैं तब हम उसे कहते हैं मेलिएबल, यानी आघात वर्धनीय। तो मेटल्स को पीट पीट के चादर बनाना पॉसिबल है, इसीलिए मेटल्स मेलिएबल होते हैं। इसके बाद तीसरा, मेटल्स आर डक्टाइल, यानी मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल को हिंदी में कहते हैं तन्य। डक्टाइल का हिंदी होता है तन्यता, यानी धातुएं तन्य होती है। डक्टाइल किसको कहते हैं? तो अगर किसी सब्सटेंस को खींच के पतला वायर बना ले, तार बना ले, तब हम कहते हैं कि वो चीज डक्टाइल है, यानी कि तन्य है। तो एक अनुमान के अनुसार 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं हम। इसके बाद है कि मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का गुड कंडक्टर। इसका मतलब है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट आसानी से फ्लो हो सकता है। अक्सर वायर कॉपर के बने होते हैं। कॉपर एक मेटल है, इसी तरीके से कॉपर से भी अच्छा अगर देखा जाए कौन सा गुड कंडक्टर है तो वो होता है सिल्वर। सिल्वर भी एक मेटल है। तो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो सकता है मेटल में।
आयरन में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। हीट का भी ये गुड कंडक्टर होता है। अगर हम कभी मेटल्स के एक किनारे को गर्म करें तो दूसरा किनारा खुद ब खुद गर्म होते जाता है। जैसे कि लोहा का एक छड़ को अगर हम एक किनारे को गर्म करते हैं तो कुछ देर बाद दूसरा किनारा खुद ही गर्म होने लगता है। तो मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर किसे कहते हैं ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड को हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है? तो Hg यानी कि मरकरी, जिसे हिंदी में कहते हैं पारा। Hg जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो मेटल्स के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पे जान लिया कि मेटल्स जो हैं लास्टर होते हैं, जिसे हम मेटेलिक लास्टर कहते हैं। एग्जाम्पल में गोल्ड। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, यानी उसको पीट पीट के पतला चादर बना सकते हैं। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, यानी कि उससे हम पतला वायर बना सकते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एक्सेप्शन में याद रखना है Hg जो कि लिक्विड होता है। अब हम बात करते हैं नन मेटल का। नन मेटल के पास लास्टर नहीं होता है। नन मेटल के पास लास्टर नहीं होता है, यानी नन मेटल में चमक नहीं होती है। उसके बाद नन मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते हैं। नन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते हैं, यानी कि उसे पीट पीट के पतला चादर नहीं बना सकते हैं। वो ब्रिटेल होते हैं, यानी भंगुर होते हैं। अगर उन्हें हथौड़ी से पीटा जाए तो वो चूर चूर हो जाएंगे। नन मेटल्स कैसा होते हैं? नन मेटल्स ब्रिटेल होते हैं, यानी कि भंगुर होते हैं। इन्हें अगर पीटा जाए तो ये चूर चूर हो जाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल में याद रख सकते हैं डायमंड को, कि डायमंड को अगर हथौड़े से पीटा जाए तो वो चूर चूर हो जाएगा। नन मेटल्स जो होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। नन मेटल्स कैसे कंडक्टर हैं? तो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का। यहाँ हम एक चीज याद रख सकते हैं कि ग्रेफाइट जो होते हैं, ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन में आता है ग्रेफाइट कि नन मेटल्स बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, लेकिन हम एक्सेप्शन में याद रखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। नन मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। नन मेटल्स क्या होते हैं? तो सॉलिड होते हैं या फिर गैस होते हैं। नन मेटल्स अक्सर रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे, नहीं तो गैस होंगे। यहाँ हमें एक्सेप्शन में एक चीज याद रखना है कि ब्रोमीन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो हमें क्वेश्चन में ध्यान देना होगा कि अगर वो पूछे रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल लिक्विड होता है तो Hg यानी मरकरी, और कौन सा नन मेटल तो ब्रोमीन, की ब्रोमीन लिक्विड होते हैं। इसके बाद नन मेटल्स जो होते हैं, नन मेटल्स के बारे में हमने ये कुछ प्रॉपर्टी जान लिया कि नन मेटल लास्टर नहीं होते हैं, यानी उसमें कोई स्पेशल टाइप ऑफ साइन नहीं पाया जाएगा। एक्सेप्शन में यहाँ पे याद रखना है कि आयोडीन जो होते हैं, आयोडीन चमकीले होते हैं। आयोडीन चमकीला होता है। इसके बाद नन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते हैं। नन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, यानी अगर हथौड़ी से पीटे तो वो चूर चूर हो जाएंगे। नन मेटल्स बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नन मेटल्स सॉलिड और गैस होते हैं, एक्सेप्शन में ब्रोमीन जो कि लिक्विड होता है। अब हम जानते हैं मेटेलॉइड्स के बारे में कि मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। तो मेटेलॉइड्स का टोटल नंबर अभी 7 है। कहीं कहीं इसे 6 और 8 भी लिखा जाता है। तो अगर किसी सबस्टांस में नन मेटल का भी प्रॉपर्टी हो और मेटल का भी प्रॉपर्टी हो तब हम उसे मेटेलॉइड्स कहते हैं। यानी उसका जो प्रॉपर्टी होता है ये इन दोनों के प्रॉपर्टी से मिला हुआ होता है।
इसका यूज हम कहाँ करते हैं? तो नन मेटल्स जो होते हैं अक्सर सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी कि अर्धचालक होते हैं। नन मेटल्स सेमीकंडक्टर हैं। इसके बाद नन मेटल्स का उपयोग मिश्र धातु बनाने में भी किया जाता है, गोल्ड के साथ मिला के। तो नन मेटल्स का टोटल नंबर 7 है, इसे हमें याद कर लेना चाहिए। सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, पोलोनियम, जर्मेनियम, कितने हुए? 1 2 3 4 5। सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, जर्मेनियम। इसके अलावे और भी दो मेटेलॉइड्स हैं, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हमें मेटेलॉइड्स के सातों नाम याद करने होते हैं। सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, पोलोनियम, जर्मेनियम, एंटीमनी। तो 6 हो गए, और एक शायद बोरॉन होते हैं, वो कंफर्म नहीं है कि बोरॉन ही है। तो हमें मेटेलॉइड्स के सभी नाम याद कर लेने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज हम एलिमेंट के बारे में पूरे समझ चुके हैं। एलिमेंट को 3 पार्ट में बांटा गया था, मेटल, नन मेटल, मेटेलॉइड्स, जिसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। तो 7th जो नन मेटल होते हैं वो बोरॉन ही होते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।